हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था ना कि सीबीएसई का सैम्पल पेपर कब आएगा। तो सीबीएसई का सैम्पल पेपर आ चुका है क्लास 10th और क्लास 12th का। तो अगर हम क्लास 10th का यहाँ पर मैथ्स का सैम्पल पेपर देखें ना तो स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों का अलग अलग सैम्पल पेपर यहाँ पर आया है। तो आप देखिए, एक बार मैं आपको पहले पूरा पेपर दिखा देती हूँ। तो ये रहा आपके पास स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का पेपर आएगा आप लोगों का और 3 आवर्स का पेपर आएगा यहाँ पर। ठीक है, टोटल आपके पास इसमें इस बार 5 सेक्शंस हैं। लास्ट टाइम तक 3 सेक्शंस होते थे ना, अब 5 सेक्शंस हैं। तो सब कुछ लिखा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, कितने कितने क्वेश्चंस हैं, उनकी वेटेज क्या है हर एक क्वेश्चन की, वो भी सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। हर एक चीज़ लिखी है कि फिगर को नीट एंड क्लीन बनाना है, पाई की वैल्यू को क्या लेना है अगर कुछ क्वेश्चन में ना लिखा हो। इंटरनल चॉइस भी दे रखी है। तो जल्दी से एक बार हम क्या करते हैं, फटाफट से पेपर को देख लेते हैं। पहले यहाँ स्टैंडर्ड वाले को, फिर बेसिक वाले का देखेंगे। तो सेक्शन ए अगर आप यहाँ देखें, टोटल ये रहे आपके पास वो 20 क्वेश्चंस। ठीक है, इसी के साथ साथ देख लो ना आप, असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी हैं, तो इनकी आपको अलग से भी प्रैक्टिस करनी है। सेक्शन बी में अगर आप देखें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं ये आपके पास, ये रहे। सेक्शन सी में आप देखें तो टोटल आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं। इंटरनल चॉइस सब में है। सेक्शन डी में देखें तो टोटल आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं। और अगर आप सेक्शन ई में देखें तो ये आपके पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो कोई से भी चैप्टर की आ सकती है, तो हर चैप्टर की केस स्टडी ज़रूर कीजिएगा। कुछ चैप्टर की केस स्टडी चैनल पे अपलोड है, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, वो बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों ही बच्चों के लिए है, तो सब जने उसको भी कर लीजिएगा। तो ये हमारा पेपर यहाँ होता है कंप्लीट। टोटल हमारे पास 38 क्वेश्चन है स्टैंडर्ड वालों के पेपर में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ बेसिक वालों का, तो ये है बेसिक वालों का सीबीएसई का क्लास 10th का सेशन 2022-23 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। अगेन 80 मार्क्स का ही है, 3 आवर्स का आपके पास ये पेपर है। टोटल 5 सेक्शंस ही हैं, इसमें भी ए बी सी डी एंड ई कोई चेंज नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सेक्शन ए में फिर वही यहाँ पर भी 20 क्वेश्चंस ही हैं हमारे पास। एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन बेसिक वालों के में भी हैं, तो उनको भी करने हैं। इसके भी मैंने कुछ वीडियोस, कुछ चैप्टर के असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो चैनल पे अपलोड हैं सारी वीडियोस, वहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है, सेक्शन बी अगर हम देखें तो हमारे पास फिर वही 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच के। सेक्शन सी अगर हम यहाँ देखें तो 6 क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स ईच के। ठीक है, देन सेक्शन डी अगर हम देखें तो 4 क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स ईच के। उसके बाद सेक्शन ई, तो इसमें भी आपके पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ स्टैंडर्ड वालों के लिए केस स्टडी और असर्शन और रीजनिंग, बेसिक वालों के लिए भी असर्शन और रीजनिंग और केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। ये रहे आपके पास केस स्टडी के वो क्वेश्चंस। तो टोटल अगर आपके देखे जाए तो टोटल आपके पास 38 क्वेश्चन ही हैं। 3 केस स्टडी आएंगे आप लोगों के पास इस बार। लास्ट टाइम तक 2 केस स्टडी आती थी, पर अब 3 केस स्टडी आएंगी। ठीक है, और पहले जैसी लास्ट टाइम में होती थी ना, उससे थोड़ी डिफरेंट है इस बार केस स्टडी। तो जितनी ज़्यादा हो सके ना उतनी ज़्यादा आप केस स्टडी वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। हर चैप्टर की केस स्टडी ज़रूर कीजिए। बाकी आपको केस स्टडी की प्लस जो ये दोनों बेसिक एंड स्टैंडर्ड के सैम्पल पेपर हैं, इनके सॉल्यूशन बहुत जल्द इनकी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। कुछ चैप्टर की केस स्टडी प्लस असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन चैनल पे पहले से अपलोड हैं, तो आप प्लेलिस्ट देखिए, आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम क्या करेंगे, एक एक सेक्शन के सॉल्यूशन को समझेंगे बिल्कुल अच्छे से, स्टैंडर्ड के भी और बेसिक के भी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।